आज मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीओसी का, जो फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का ये कॉन्सेप्ट आता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं तीन तरह की होती हैं। एक होती है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक होती है पार्टनरशिप और एक होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी। यहाँ मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा सा मैं एक रिव्यू आपको पेश करता हूँ। देखें, सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या हुआ कि एक शख्सी कारोबार, वन पर्सन इन्वेस्ट इन द बिजनेस। सोल प्रोप्राइटर का मकसद ये होता है कि एक ही बंदा कारोबार में इन्वेस्टमेंट करेगा। पैसा जो कारोबार में लगाएगा वो कौन है? एक बंदा होगा। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर ए। अब मिस्टर ए क्या करता है कि वो एक मेडिकल स्टोर खोलता है। मिस्टर ए क्या करता है? एक मेडिकल स्टोर खोलता है। दो तीन बंदे वो अपने साथ रखता है क्योंकि काउंटर सेल है, काउंटर पे भी उसको दो बंदे चाहिए, एक बंदा उसको स्टोर में चाहिए, तीन बंदे रख रहा है। लेकिन ये तीन बंदे रखने का मकसद ये कभी भी नहीं होगा कि वो मालिक हो जाएंगे। पैसा एक बंदे का लगा हुआ, यानी मिस्टर ए का ओनली, उसको हम कहते हैं क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप। जबकि अगर हम बात करें कि दो बंदे हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, दोनों का कंबाइंड कैपिटल लगा हुआ है, यानी दोनों मिल के कारोबार में पैसा लगाते हैं और कारोबार शुरू करते हैं, इसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। और इसको हम कह सकते हैं कि व्हेन अ टू और मोर पर्सन, इसकी हम डेफिनेशन इस तरह भी लिख सकते हैं कि टू और मोर पर्सन involved in the business, is known as partnership. It's known as partnership. टू और मोर पर्सन इन्वॉल्व इन द बिजनेस, दो या दो से ज्यादा बंदे जिस कारोबार में इंक्लूड हो, पार्टनरशिप। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि सर वो पार्टनरशिप बिजनेस तो अच्छा नहीं होता, कोई कहता है सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छा नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, विच वन इज बेटर, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप? देखिए, ये एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन है कि पार्टनरशिप आसान है या सोल प्रोप्राइटरशिप बेहतर है, या उसमें ज़्यादा बेनिफिट है, इसमें ज़्यादा। देखें, एक बात याद रखें, दोनों ही बिजनेस अपनी जगह पे अपने लिहाज से अहमियत के हामिल है, बट सबसे बड़ी बात क्या होती है? इंटेंशन की, नीयतों की, गुड इंटेंशन। हमारी नीयतें अगर देखें, पार्टनरशिप में भी क्या होता है? इंटेंशंस खराब हो जाती हैं, नीयतें खराब हो जाती हैं। जब नीयतें खराब हो जाती हैं तो फिर क्या होता है? कारोबार नहीं चल पाते। देखिए, पार्टनरशिप का एक तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है ना, वो क्या होता है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी आ सकती है। एक बंदे के बाद 20 लाख रुपए, दूसरे बंदे के बाद 30 लाख रुपए, तीसरे बंदे के बाद 1 करोड़ रुपया, तो मिलकर एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट हम ले सकते हैं। इसके लिए हमें किसी लोन या किसी अदर इंस्टीट्यूशन जाने की जरूरत नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि जब किसी एक सोल प्रोप्राइटर के मुकाबले में, सोल प्रोप्राइटर के बाद अगर एक लिमिटेड कैपिटल है, अब वो ज़्यादा उसके बाद 40 लाख रुपए, वो 40 लाख रुपए तो कारोबार में लगा देता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कारोबार की रिक्वायरमेंट 3 करोड़ रुपए की है, तो अब वो पैसा कहाँ से लाए? फिर वो क्या करता है कि लोन लेता है, अदर सोर्सेज को यूज़ करता है। बट अगर हमारे पास 2 या 3 पार्टनर्स जो हमारे म्यूचुअल कंसेंट के साथ अगर वो इन्वेस्टमेंट कर दें, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा बिजनेस भी हम आगे क्रिएट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है? ये तो पार्टनरशिप का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, एक कैपिटल मोर हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि अक्सर औकात क्या होता है कि पार्टनरशिप में जो कारोबार चल रहा होता है ना, वो म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। उसमें क्या आ जाते हैं? म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है कि भाईमी तौर पर झगड़े। एक पार्टनर बोलता है ये नहीं होना चाहिए, दूसरा पार्टनर बोलता है इस तरह नहीं होना चाहिए, तीसरा पार्टनर बोलता है इस तरह नहीं होना चाहिए। नतीजा क्या होता है कि जब जहनी अमांगी नहीं होती ना, जब माइंड्स एक दूसरे से मिलना बंद हो जाते हैं, जब लोग म्यूचुअल कंसेंट नहीं करते। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब होता है बायमी रजामंदी। जो वर्ड पार्टनरशिप के अंदर इंपॉर्टेंट है वो क्या है? म्यूचुअल कंसेंट। जब तक ये म्यूचुअल कंसेंट का वर्ड पार्टनर्स के दरमियान रहेगा, तब तक पार्टनरशिप बिजनेस बहुत ज्यादा फ्लोरिश करेगा। लेकिन यही मसला आता है, इसी की वजह से लोग क्या करते हैं कि फिर पार्टनरशिप बिजनेस को खत्म करके सोल प्रोप्राइटरशिप पे आ जाते हैं। वो बोलते हैं नफा कम मिलेगा ना, मसला नहीं है, लेकिन यही तो रोज के पंचायतें तो नहीं होंगी, रोज की पखड़ाहट तो नहीं होगी, आप इसमें डिफिकल्टीज तो नहीं होगी, रोज लड़ाइयाँ तो नहीं होगी। क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट जब होगा
तो आपका डिसीजन भी बहुत अच्छा होगा ना भाई। देखिए ना, अगर तमाम पार्टनर्स एक जगह एग्री होंगे और एक ही बात को वो लेके चलेंगे और गुड इंटेंशन के साथ, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको दोबारा एक बात बताई, इंटेंशन सही होनी चाहिए। इंटेंशन ये होनी चाहिए कि फ्लॉरिश होना चाहिए बिजनेस। इंटेंशन ये होनी चाहिए कि हम तीनों मिलकर इस कारोबार को जरा जरा प्रमोट करें, ना कि इंटेंशन ये होना चाहिए कि वो कम कमा रहा है तो मैं ज्यादा कमा रहा हूँ, या मेरा कैपिटल कम है मेरा। तो ये तमाम चीजें जो है वो बिजनेस को क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय करती है। तो अगर हम ये कहें कि कौन सा बिजनेस अच्छा है, बिजनेस दोनों ही अच्छे हैं, पार्टनरशिप एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन जबकि हम इस बात को जहन नशीन रखें, इंपॉर्टेंट मोड क्या कि हमारा म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में तो क्या होता है, उसमें तो आप ही वन मैन शो है, एक बंदा है, उसने पैसा लगाया, उसी ने सारा डिसीजन लेना है। गलत लेगा तो खुद भुगतेगा, अगर राइट डिसीजन लेगा तो खुद उसको बेनिफिट मिलेगा। तो सबको, लेकिन उसको जब देखें, एक बात याद रखिएगा, उसको अगर इन्हेंस करना पड़ता है ना कारोबार को, जब बिजनेस एक्सपेंड करती है अपनी एक्टिविटीज, बिजनेस को अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना हो तो फिर उसको किसी लोगों की ज़रूरत पेश आती है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एबिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो उसको पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बिल्कुल, आप तैयार रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मैं डिलीवर करूंगा। सोल प्रोप्राइटरशिप के भी एडवांटेज, पार्टनरशिप के बारे में भी थोड़ा मजीद, डीड ऑफ पार्टनरशिप के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल्स को इसी तरह की बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस अकाउंटिंग के लिहाज से भी, पीओसी के लिहाज से भी मैं आपको जल्द से जल्द डिलीवर करूंगा। और आप इंशाल्लाह पूरी की पूरी वीडियोस देखा करें ताकि आपको तमाम कॉन्सेप्ट पूरा 100% क्लियर हो। अगर आप पूरी वीडियोस नहीं देखेंगे तो फिर आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अल्लाह हाफिज़।